नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 13 अप्रैल शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का अपनी उच्च राशि में गोचर 14 मई 2024 तक रहेगा और जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वाधिक बलवान होता है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, उच्च सरकारी नौकरी के और गवर्नमेंट के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है और जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, नेत्र कष्ट होता है और सरकारी अधिकारियों का, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिलता। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वाधिक बलवान होता है। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, जब अपनी उच्च की राशि में होंगे तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 1 मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य 13 अप्रैल को शाम 4:45 पर कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु के साथ युति बनेगी। यहाँ पर सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन सूर्य और गुरु लेकर के आएंगे। गुरु यहाँ पर 1 मई तक रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं तो 1 मई के बाद गुरु विपरीत राजयोग भी बनाएंगे आपकी कुंडली में। तो इस तरह से सूर्य का और गुरु का दोनों का गोचर आपके लिए आने वाले 1 माह तक विशेष फल प्रदान करेगा। लेकिन इसके पहले का जो गोचर रहा है सूर्य का 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, वो गोचर आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा है क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में था राहु के साथ। छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना, सूर्य पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो इसका पहला प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे थे तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई। एक एक पैसे के लिए आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा। चूँकि सूर्य राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी और 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है तो खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे और चूँकि पैसे मिल नहीं रहे हैं, खर्चे बढ़ते चले गए और खर्चे भी बिला वजह के। छठा भाव रोगों का होता है। यहाँ पर जब सूर्य पीड़ित हुए तो वो जातक जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी, एंजाइना पेन या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी,
आई प्रॉब्लम थी, नेत्र कष्ट था, या सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या से जो जातक पीड़ित थे, या वो जातक जो ओल्ड एज के थे, वो जातक जो स्वास्थ्य से कमज़ोर थे, ऐसे जातकों को विशेष कष्ट हुआ होगा और बिला वजह आपका पैसा डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगाने में खर्च हुआ होगा। सूर्य छठे भाव में थे, छठा भाव कर्ज का होता है, धन का आगम नहीं हो पाया, खर्च बढ़ गए, तो हो सकता है कि आपको इस गोचर काल में कर्ज भी लेना पड़ा हो। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशन का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, और यहाँ पर सूर्य के पीड़ित होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, कैरियर में तमाम तरह की बाधाएं, उठापटक, अप डाउन्स झेलने पड़े होंगे। सूर्य राहु ने आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी और राहु की नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि दशम भाव पर, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर और नवम दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी। तो परिवार में भी तनाव की स्थितियां बनी, आपस में सामंजस्य नहीं बना होगा, परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिला होगा और धन का संचय होना तो बहुत दूर की बात है, आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे समाप्त हो गया होगा। तो अगर ऐसा हुआ हो पिछले माह तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब समझते हैं कि 13 अप्रैल के बाद से क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि केंद्र का भाव है, और अपने परम मित्र गुरु के साथ होंगे। अब सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर दृष्टि से बहुत अच्छा फल देगा। केवल दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी ला सकता है, लेकिन वो भी ये आप पर डिपेंड करेगा। आप अपने क्रोध, अहंकार और ईगो पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी अगर आती भी है तो उसे सॉल्व कर लेंगे। और 1 मई के बाद तो देवगुरु बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। छठे के स्वामी होकर के अष्टम में जब गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, गुरु छठे के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन ला देंगे। यानी आपका कोई कर्ज वगैरह जो आपने लिया था उसको चुकता करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। विदेशों से आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। अस्पताल के चक्कर बंद हो जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आपके कार्य क्षेत्र में, कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में जो अप डाउन्स चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे, स्थिरता आएगी। और सबसे बड़ी बात कि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपको विदेश संबंधी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो हैं लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से आपको लाभ प्रदान करेंगे। गुरु सूर्य के साथ हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को जागृत करेंगे और आप दाम्पत्य जीवन या व्यापार में पार्टनरशिप से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त करेंगे। गुरु विवाह के कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से इस समय आपके विवाह के प्रबल योग भी बनेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और बिजनेस पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा आप संबंधों को महत्व दीजिएगा। तुला राशि शुक्र की राशि है
और शुक्र धन के कारक होते हैं और सूर्य लाभ के भाव में बैठे हैं, तो इस लाभ के भाव के स्वामी होकर के अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। और चूंकि गुरु तीसरे भाव के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो वो जातक जो कि कला से संबंधित हैं, जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन जातकों के लिए लाभ अर्जित करने का बहुत अच्छा अवसर बनेगा। नई नई डील होंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल पर आप काम करेंगे। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन का शो करता है। जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र में हैं या जो लोग लेखन के क्षेत्र में हैं, जो डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर सूर्य और गुरु आपकी डेली इनकम को बढ़ाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन साथी किसी जॉब में हैं या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए तो ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और चूंकि गुरु छठे भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी और ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपकी व्यावसायिक स्किल को बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे और व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है आपको कोई उच्च पद भी इस समय मिले। सूर्य और गुरु की दृष्टि आपके कुंडली में लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ग्रहण दोष के कारण आपके मन में जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता आई थी, वो समाप्त होगी। सूर्य आत्मा, तेज, प्रकाश के कारक हैं और लग्न भाव आपका जीवन है, तो सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। और देवगुरु जो कि ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, और जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपको हर मुसीबत से बचाने का कार्य भी करेंगे, क्योंकि गुरु जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो आपकी रक्षा करते हैं। छठे भाव के स्वामी हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, यानी आपके सामने भविष्य में किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसका आभास आपको पहले से करा देंगे। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। अगर आप शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगर आप प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने का योग है। सरकारी नौकरी में हैं तो अचानक से आपको धन का लाभ होने का योग बन रहा है। सूर्य आपके साहस, आपकी ऊर्जा, आपकी नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। सूर्य राजा हैं और राजा स्वतंत्र होता है। आपको भी स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होगा। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि स्वभाव से थोड़ा आप जिद्दी होंगे, लेकिन जो करने की ठान लेंगे वो करेंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं। आपके आत्मबल, जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और साहस के बल पर उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे।
सूर्य समदर्शी हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को समान रूप से ऊष्मा और प्रकाश देते हैं और आप में भी यही गुण डेवलप करेंगे। आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, टाइम के पंक्चुअल रहेंगे और आपके इन्हीं गुणों के कारण आपको सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपके अंदर अहंकार, क्रोध और ईगो भी बढ़ सकता है, इससे आपको बच के रहना है। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है और आप स्वयं भी ऊर्जावान रहेंगे। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी ऊर्जावान बना देंगे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप शासन, प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य को ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और आप भी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, बुलंदी पर पहुंचना चाहेंगे। अपने पुरुषार्थ और उत्साह से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी करेंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष में एक बार ही सूर्य अपनी उच्च की राशि में आते हैं और आपने इस गोचर का लाभ अगर ले लिया तो फिर आप बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्य देव को बल मिलेगा। सूर्य देव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी
या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।